दोस्तों आइए एक बहुत बड़ा अपडेट है और उसी अपडेट को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली एक जो है उम्मीदवार का नाम वो डिक्लेयर किया है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और पहले लिस्ट जो है बेसिकली 3 लिस्ट अभी तक निकल चुका है। पहले लिस्ट जो उम्मीदवार का नाम जाहिर किया था, डिक्लेयर किया था, वो हवा महल से थे जमील साहब, जो कि वहाँ के राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है। तो एमआईएम की तरफ से हवा महल से जो है जमील साहब को सबसे पहले लिस्ट में जो है वो नाम रखा गया था और ये बता दिया गया था कि यही उम्मीदवार होंगे और यही रिप्रेजेंट करेंगे हवा महल से या हवा महल विधानसभा से। दूसरा जो लिस्ट जारी किया था उसमें जो है 2 उम्मीदवारों का नाम जाहिर किया था, डिक्लेयर किया था। एक फतेहपुर विधानसभा से जिनको जावेद अली खान को जो है वो टिकट दिया था और उनको उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा एक और नाम था दूसरी लिस्ट में कामा विधानसभा से, जो इमरान नवाब साहब थे। तो ये 2 लिस्ट जो है पहले ही एमआईएम ने जो है डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए। और अब आज जो है वो एक और उम्मीदवार का नाम जो है वो डिक्लेयर किया है ऑफिशियली, और इसकी पुष्टि खुद जमील साहब जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से। और वो जो उम्मीदवार है वो है पंखीलाल मीणा। पंखीलाल मीणा जी जो है वो गंगापुर विधानसभा से इनको उम्मीदवार बनाया है। और पंखीलाल मीणा जी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। तो अब ये देखना है कि ये किस तरीके से लोगों को कन्वेंस करेंगे, क्योंकि बातें ये भी होती है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट देते हैं एमआईएम पार्टी और हिंदू उम्मीदवारों को इग्नोर करते हैं, हिंदुओं को खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद इस चीज़ से साबित होता है कि यहाँ पर अगर हिंदुओं से या हिंदू भाइयों से नफरत करते या उनके खिलाफ होते तो एमआईएम कभी भी एक हिंदू उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं देते, उनको कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोलते। लेकिन चूँकि पंखीलाल मीणा जी को, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी और भी कई सारे राज्यों में जो है हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है, चाहे वो बिहार की बात कर लो, चाहे वो गुजरात की विधानसभा की बात कर लो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसीलिए सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे। लेकिन पंखीलाल मीणा जी जो गंगापुर विधानसभा से हैं, वो विधानसभा से जो है कांग्रेस की जो है वो जो विधानसभा है वहाँ पर गंगापुर की अगर बात की जाए तो वो इंडिपेंडेंट जो है उम्मीदवार की जीत हुई थी वहाँ पर, और जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दूसरे तीसरे नंबर पर रहे थे। फतेहपुर विधानसभा की अगर बात की जाए, जहाँ से जावेद अली खान को जो उम्मीदवार बनाया है वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी। हकम अली खान जो है वो वहाँ के उम्मीदवार थे। हवा महल की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी कांग्रेस की ही जीत हुई थी, डॉक्टर महेश जोशी साहब की। लेकिन कुल मिलाकर अब ये जो 4 उम्मीदवारों को अभी तक मैदान के अंदर उतारा है, अब ये देखना है कि इससे सबसे ज़्यादा परेशानी में कौन सी पार्टी आ सकती है। जाहिर सी बात है कांग्रेस को शायद सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम जो वोटर्स है वो शायद एमआईएम को सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे सीधे तौर पर जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है राजस्थान के अंदर। और यही एलिगेशन इनके ऊपर लगा भी रहे हैं। साथ के साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अभी तक ऐसा किसी भी उम्मीदवार को जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव होना है। बेसिकली मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अगले महीने चुनाव होने हैं। और यहाँ हालांकि और भी कई सारे राज्य वहाँ चुनाव होने हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों में एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रही है। ऐसी बातें पहले हो रही थी, लेकिन अभी तक राजस्थान और तेलंगाना यही दोनों फिक्स हुआ है, और मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया नहीं है। अब बातें ये कही जा रही है, सोर्सेज से ये पता चला है कि अगर कोई अच्छे उम्मीदवार मिल जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर मिल जाते हैं जो मजलिस या पतंग के नाम पर जो है चुनाव लड़कर वो जीत कर विधानसभा पहुँचते हैं, तो शायद उनको टिकट मिल जाएंगे और उनका नाम भी घोषणा हो जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो शायद इस बार विधानसभा चुनाव ना भी लड़े। लेकिन याद रहे कि मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव लड़ा था और कई सारे सीटों पर जीत भी हासिल किए थे, गालिबन 7 से या 12 सीटों पर जो है जीत भी हासिल किया था। तो खैर कुल मिलाकर ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके के नाम घोषणा होते हैं या किस तरीके के रणनीति रहते हैं। लेकिन ये जो नाम आज जो डिक्लेयर किया पंखीलाल मीणा जी और गंगापुर विधानसभा से, ये बेसिकली मुझे आपको एक अपडेट देना था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।